अस्सलामुअलैकुम। पोल्ट्री प्लैनेट के व्यूअर्स को हसन चौहान की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी फाउल पॉक्स और इसके इलाज के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपका फ्लाक फाउल पॉक्स से मुतासिर हो चुका है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फाउल पॉक्स पोल्ट्री में पाए जाने वाली बहुत सी मूज़ी अमराज की निस्बत कम खतरनाक है। अगर इस बीमारी के दौरान गैर मामूली तरीका इलाज इख्तियार किया जाए तो इसके असरात पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, फाउल पॉक्स जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, मसलन चीचक, माता, चिकन पॉक्स वगैरह, ये बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसे जल्दी या सतही जख्मों या खुरून से पहचाना जा सकता है। इन जख्मों को वाज़ह तौर पर जिस्म के नर्म हिस्सों मसलन कलगी, चेहरा और परों के नीचे देखा जा सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के परिंदों पर असरअंदाज हो सकती है। वालिदैन से हासिल होने वाली कुव्वत मदाफ़त इस बीमारी में कोई असर नहीं रखती। फाउल पॉक्स के फैलने की वजह एक खतरनाक वायरस एवी पॉक्स जीनस है जो कि पॉक्स वायरिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इस फैमिली के दूसरे वायरस टर्की पॉक्स, कबूतर पॉक्स, चिड़िया पॉक्स और बटेर पॉक्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी की वजह बनने वाले वायरस के मुतल्लिक अगर ये भी देखा जाए कि किस तरह ये वायरस एक परिंदे से दूसरे परिंदे के जिस्म में मुंतकिल होता है, तो आप सब जानते हैं कि अमूमन वायरस खुराक पानी के बर्तनों, फटी हुई जिल्द से एक परिंदे से दूसरे परिंदे के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके अलावा एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बवजह लड़ाई, चूंच आजमाई या बहते हुए जख्मों के रास्ते या मच्छरों के जरिए बीमार परिंदे से वायरस लेकर सेहतमंद परिंदों में मुंतकिल हो सकता है। क्यों ना आपके नॉलेज में इजाफा करते हुए ये भी बताता चलूं कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन है, यानी कि वायरस के दाखिल होने और अलामात जाहिर होने तक तकरीबन 4 से 10 दिन लगते हैं। दुनिया में अभी तक इस बीमारी की 3 इकसाम सामने आई हैं। नंबर 1 पे है क्यूटेनियस फॉर्म यानी कि सतही या खुश्क चीचक, नंबर 2 पे है डिप्थेरेटिक फॉर्म यानी कि खन्नाक या नम चीचक, और नंबर 3 पे है ऑक्लोनेजल फॉर्म यानी कि ऑक्लोनेजल हालत। इन तीनों इकसाम की अलामात में कदरे फ़र्क पाया गया है। क्यूटेनियस फॉर्म की सूरत में मुंह और इसके मुल्हिक आज़ू मसलन कलगी, आंखों और कानों वगैरह के गिर्द खरुंड बन जाते हैं। भूख में कमी और परिंदे कमज़ोर नज़र आने लगते हैं। इस हालत बीमारी में शरह अमवात बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। क्यूटेनियस फॉर्म यानी कि खुश्क चीचक ही आम तौर पर मुर्गियों पर हमला करती है। डिप्थेरेटिक फॉर्म को मुर्गियों के खन्नाक का नाम दिया जाता है। इस हालत में पीली रंगत वाले फोम की तरह के जख्म बनते हैं जो कि जिस्म के अंदरूनी नम सतहों या झलियों मसलन मुंह, जुबान, अंदरूनी नथनों, हलक और बाज़ोकात पोटे में देखे जा सकते हैं। जब इन जख्मों को उतारा जाए तो बहुत सा खून निकलता है। निज़ाम तनफ़ुस में मवाद की मौजूदगी मुर्गियों का दम घुटने और मौत का बायस बन सकती है। खुश्क चीचक के मुकाबले में इस हालत में अमवात खासी हो जाती हैं। ऑक्लोनेजल फॉर्म में आंखें सूज जाती हैं। अंदरूनी नथने मुतासिर होने से कोराइजा जैसी अलामात नजर आने लगती हैं। आंखों के गिर्द खरुंडों की वजह से पानी निकलता रहता है और बाज़ औक़ात अंधापन भी हो जाता है। ब्रीडर में अलामात पर गौर करें तो अंडों वाली नाली यानी कि ओवरी डक्ट मकद के इर्द गिर्द और पिछले हिस्से पर खरुंड बन जाते हैं जो साफ नजर आते हैं। तशखीस की अगर बात की जाए तो मुंह के उज़लात पर मौजूद खरुंडों से बाआसानी की जा सकती है क्योंकि मुर्गियों की कोई दूसरी बीमारी ये अलामात पैदा नहीं करती। पोस्टमार्टम में हमें बकल कैविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एसोफेगस की नम झिल्लियों पर खरुंड मिलेंगे। इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर नोट फरमा लें। बीमारी से मरने वाले परिंदों को जल्द दबा दिया जाए। अपने शेड और बर्तनों को जरासीम से पाक रखा जाए। बीमारी के हमले के दौरान मुर्गियों की चूंच हरगिज न काटी जाए। अंडे देने वाली मुर्गियों को 6 से 8 हफ्ते की उम्र में वैक्सीनेशन जरूर करवा ली जाए। दूसरी वैक्सीन को फाउल पॉक्स की वैक्सीन से न मिलाया जाए। मच्छरों से बचाव जहां तक मुमकिन हो किया जाए। नाजरीन, वैसे तो इस बीमारी के खिलाफ कोई मौसर इलाज मुमकिन नहीं, लिहाजा इससे बचाव ही वाहिद हल है। बल्कि हमारा तो ये भी मानना है कि फाउल पॉक्स को रोकना नहीं चाहिए। ये परिंदे के जिस्म में वायरस के ज़ेर असर पैदा होने वाली गलास्तें होती हैं, इनका निकलना ही बेहतर है। इसके बावजूद फाउल पॉक्स के दानों से पैदाशुदा दर्द और स्ट्रेस या बहुत सी दूसरी बीमारियों के खतरात से बचने के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स बताई जाएंगी जिनका इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स नोट फरमा लें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 125 ग्राम 50 केजी खुराक में, ट्राइबरसन 1 सीसी फी गैलन पानी में,
टाइलोमाइसिन 2.5 ग्राम फी लीटर पानी में, सनामाइसिन 1 ग्राम फी लीटर पानी में, TM 265 ग्राम 50 kg खुराक में। ऊपर बताई गई तमाम अद्वियात में से एक वक्त में एक ही दवा इस्तेमाल करें और ये एक दवा 7 दिन तक लगातार दी जानी चाहिए। दवाई के साथ विटामिन ए का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर 1/3 मुर्गियां चीचक से बीमार पड़ जाएं तो बीमारी की शिद्दत और मुद्दत को घटाने के लिए मुर्गियों को एक दिन एंटीबायोटिक मसलन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या TM 200 ऊपर बताई गई मिकदार के मुताबिक दें। इससे अगले दिन किसी बीमार मुर्गी से हासिल शुदा खरींड पीसकर पानी में हल करके मुर्गियों को पिलाएं। इसके साथ हयातीन A, D, E और K भी इस्तेमाल कराएं ताकि मुर्गियों पर किसी किस्म का दबाव न पड़े। मुर्गियों को तकलीफ से बचाने के लिए खुरुंडों पे वैसलीन और पायोडीन का इस्तेमाल करते रहें। स्ट्रेस रिलीफ के लिए वक्तन फक्तन डिस्प्रिन दी जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। चैनल की पसंदीदगी के इजहार के लिए पोल्ट्री प्लैनेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। नाजरीन, हर नए आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पे ज़रूर